और जो खास देखा जाता है, जैसे अक्सर लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है, नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, तो हीलिंग के दौरान उनका ये एक पर निकल कर आता है बहुत कॉमनली, वो लोगों का नेगेटिव चीज़ों पर फिर ध्यान नहीं जाता, वो पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। जिन लोगों के पास मोस्टली होता है कि जो लोग किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, सालों से काम पेंडिंग, मतलब लंबे लंबे समय तक काम पेंडिंग रहता था, प्रोकास्टिनेशन ख़त्म हो जाता है, हीलिंग में प्रोकास्टिनेशन भी हील हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो रिलेशनशिप्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जैसे फैमिली में पेरेंट्स के साथ रिलेशन ख़राब है, सोसाइटी में लोगों के साथ रिलेशन ख़राब है, और ऑफिस में कॉलीग्स के साथ रिलेशंस ख़राब है, ये बहुत इजीली इम्प्रूव हो जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब हीलिंग में हम आराम से कर लेते हैं। अगर किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट बहुत आराम से जो है हो जाती है। सारी चीज़ें हीलिंग में मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता करना, और तो ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, इसको कैसे डील करना है, कब क्या मतलब आप सोच रहे हो तो कैसे गलत सोच रहे हो, इसको कैसे सही से सोचा जा सकता है, ये सब चीज़ें मैं सिखाती हूँ। पूरा साइकोलॉजिकल, पूरा इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल पर वर्क होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है, मैं मेडिटेशंस का सहारा लेती हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशंस में खुद भी बहुत बिलीव करती हूँ, मैं खुद मेडिटेशन से बहुत कनेक्टेड हूँ। और मेडिटेशन मेरे एडवांस लेवल के होते हैं, जो मेरे 1-to-1 मेडिटेशंस होते हैं, उसमें मैं एडवांस लेवल के कुछ मेडिटेशंस होते हैं, कुछ म्यूज़िक्स होते हैं, मैं उनको प्रयोग करती हूँ। कई बार मैं NLP थेरेपी का यूज़ करती हूँ। मैं NLP थोड़ा जितना जानती हूँ मैं अच्छे से मतलब ठीक जानती हूँ, मुझे NLP आती है, तो मैं NLP का भी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे ज़्यादा ट्रॉमेटिकल केस दिखता है क्लाइंट का, तो NLP थेरेपी मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है ट्रॉमा से बाहर आने में क्लाइंट को। तो इस तरीके से जो है मेडिटेशन के सहारे, मेडिटेशन, काउंसलिंग्स एंड ये दोनों मेरे मेन पैटर्न्स होते हैं। इन दोनों के बेसिस पर सारा काम किया जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों के साथ। काफ़ी उनके जो इश्यूज़ होते हैं वो डील हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग होती है मेरे क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से किसी को भी कंफर्टेबल कर लेती हूँ। तो हमारी बॉन्डिंग, मेरी बॉन्डिंग क्लाइंट्स के साथ हमेशा से ही बहुत अच्छी होती है, तो मैं इजीली उन्हें कंफर्ट कर देती हूँ। तो इससे भी मुझे काम करना और उनको काम करना बहुत आसान हो जाता है। और अक्सर हीलिंग के बाद लोग मुझे 6-6 महीने बाद भी कॉल करके मतलब बोलते हैं कि मैम आपने ये सिखाया था, ये हमको इस तरीके से बहुत हेल्प कर रहा है, और मैं मतलब ये चेंजेस हम मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो इस तरह से हीलिंग आपकी लाइफ में चेंज लेकर आता है, और ये पूरा हीलिंग का प्रोसेस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को हीलिंग करना चाहिए एक बार अपनी लाइफ में, और हीलिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है। और हीलिंग में मैंने दूसरों की हीलिंग करने से पहले खुद पर बहुत काम किया, और मैं आज भी काम करती हूँ अपने ऊपर। तो ये बहुत काम करता है, और ये हमेशा हीलिंग में एक चीज़ और होता है, आप सीख जाते हो खुद पे काम करना, तो फ्यूचर में भी आप वो चीज़ें कर पाते हो। ऐसा नहीं आपने करा और आपने छोड़ दिया, फ्यूचर में भी वो चीज़ें कंटिन्यू रहती है। आप मेडिटेशन से बहुत कनेक्ट हो जाते हो, हीलिंग म्यूज़िक से कनेक्ट हो जाते हो, अपने पैटर्न्स तोड़ देते हो। जो पुराने पैटर्न्स होते हैं वो टूट जाते हैं यूजुअली लोगों के, वो बचते नहीं हैं। हीलिंग में सारे पास्ट पैटर्न्स ख़त्म हो जाते हैं। शैडो वर्क बहुत डीप होता है, इसमें शैडो वर्क भी एक कराया जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है हीलिंग का, और सबको हीलिंग करनी चाहिए। और अभी जो है मेरे बहुत हाई चार्जेस नहीं हैं हीलिंग के, बहुत मैं रिजनेबल चार्जेस पर ही हीलिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मार्केट के कंपैरिजन में क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता, क्योंकि मैं बेस्ट करने में ही बिलीव करती हूँ। और यूजुअली मेरे अभी काउंसलिंग के जो करंट प्राइसेस हैं मेरी क्योंकि फर्म है काउंसलिंग की, खुद की मेरी ऑर्गेनाइजेशन है आशा काउंसलर के नाम से, और हम लोग वहाँ पर काउंसलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जो काउंसलिंग सेशंस हमारे अभी रह रहे हैं वो 500 का हमारा एक सेशन रहता है, जो कि लगभग 1 घंटे चलता है। और इसके अलावा जो हीलिंग के जो प्रेयर्स के सेशन होते हैं, जो मैंने आपको मेडिटेशन सेशंस बताए थे, वो भी बहुत कॉस्टली नहीं है। मैं 15 सेशंस लगाती हूँ, उसमें 15 सेशंस में आराम से काम हो जाता है, और उसकी फ़ीस 3000 रुपये होती है। तो लगभग अगर जैसे किसी का बहुत नॉर्मल केस है तो 5000 से 6000 में काम हो जाता है, किसी का बहुत डीप केस है तो 8 से 10,000 रुपये लगते हैं। इतने में मतलब हो जाता है। प्रेयर्स तो उतने ही रहते हैं, सारा जो खर्चा बढ़ता है वो काउंसलिंग्स में बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की सारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है वो 1-2 सेशन, 3-4-5 सेशंस में हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का जो रूट्स होते हैं वो इतने डीप होते हैं कि उन्हें 8 से 10 सेशंस लग जाते हैं, तो सारा कुछ वहीं पर चेंज आता है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया। इफ़ यू नीड हीलिंग यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।